मैं बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूं, बात यहां से पढ़ने की कोशिश करता हूं। किसी ने कहा इस देश को, मेरे पास पर्चियों का पूरा एक भंडार आ चुका है, धीरे धीरे करके जितनी मैं पढ़ पाऊंगा उतनी आप तक पहुंचाऊंगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूं, एक वंदना से प्रारंभ करता हूं। यह अवध की धरती है, यहां से बात रखने की कोशिश करता हूं। किसी ने कहा इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को समाजवादी होना चाहिए, किसी ने कहा कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा कि लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है, मैं इस मंच पर जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश को रामवादी होने की आवश्यकता है कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में। और लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, रामचंद्र जी तो मिथक है, रामचंद्र जी हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, रामचंद्र जी हुए तो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। लोगों ने कहा कि हमें सबूत दिखाए जाएं, लोगों ने कहा कि हमको कागज दिखाए जाएं। समय जवाब देता है। कल तक जो लोग रामचंद्र जी के कागज देखने की बात करते थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे, कहते हैं बकरियां चर गई हमारे कागज। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, इस देश की राजनीति का एक बड़ा साक्ष्य आपके बीच में रखता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनेता हुए, उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र को बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, मगर जब वो पुत्र उत्तर प्रदेश आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उनका परिवार, उनके पिता, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना और अपने पिता को छोड़ दिया। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर पड़ा होता, वो बेटा अपने पिता के पैरों पर पड़ा होता, और वो बेटा अगर अपने पिता के पैरों पर रहता तो शायद उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक समीकरण, ये बदलाव भी नहीं आता। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लोगों ने कहा कि ये मोदी जी की लहर है, किसी ने कहा योगी जी की लहर है, मगर मैं बताने की कोशिश करता हूँ किसके वजह से सरकार बनी होगी। और मेरी बात से सहमत होइएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो। कविता कैसी लग रही है एक बार आगे से लेकर पीछे तक आपकी। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और कुछ चीजें वर्तमान का कि
की पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे, श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे, अभी देश में संबल का संग्राम देश में बाकी है, अभी देश में संबल, अभी बरेली संबल का संग्राम देश में बाकी है, योगी जी के बुलडोजर का काम देश में बाकी है, योगी जी के बुलडोजर का काम देश में बाकी है, अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है, विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। राम कविता कैसी लगी एक बार आगे से लेकर पीछे तक आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मुझे बताएं। मैं और एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और कुछ बात आप तक पहुंचाने की बात करता हूं। ये देश आज हम जो इस प्रकार के उत्सव या महोत्सव मना रहे हैं, हम इस प्रकार स्वतंत्र होकर के कवि सम्मेलन कर रहे हैं, मैं चार पंक्तियां उन बेटों के अभिनंदन में पढ़ने की कोशिश करता हूं जो -30 डिग्री सेल्सियस में इस देश की रक्षा के लिए खड़े होकर के हमें गारंटी देते हैं कि आप करिए अपने कवि सम्मेलन, हम खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए, और वचन देते हैं कि हमारी छाती को चीर करके एक भी गोली सरहद के इस पार नहीं आने देंगे। मैं 4 पंक्तियां उन बेटों के वंदन अभिनंदन में पढ़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, जिंदाबाद क्या कहने, वाह 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 वाह। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? हर देश के पास बेटे हैं, हर देश के पास सेनाएं हैं, पर ऐसे बेटे, ऐसे सैनिक किसी देश के पास नहीं जो भारत के पास है। वो विश्व की सबसे ताकतवर सेनाएं, विश्व की सबसे खतरनाक सेनाएं, अमेरिका की नाटो सेनाएं, नाटो संगठन की सेनाएं मानी जाती। कहा जाता है कि अमेरिका से ज्यादा ताकतवर सेनाएं, नाटो सैनिकों से ज्यादा ताकतवर सेनाएं किसी और देश के पास नहीं है। अभी रूस की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो उनके पास चॉकलेट खत्म हो गई, उनकी सरकार अपने सैनिकों को, नाटो सैनिकों को खाने के लिए चॉकलेट नहीं दे पाई तो वो हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार हमें चॉकलेट ला करके नहीं देती है तब तक हम युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के नौजवान, एक हमारे देश के सिपाही जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो 21 दिनों तक हमारी देश की सरकारें खाने के लिए रोटियां नहीं भिजवा पाई। 21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़ा और इस विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का नौजवान कैसा होता है, हिंदुस्तान का बेटा कैसा होता है, हिंदुस्तान का सिपाही कैसा होता है। क्या है इस देश के बेटों के पास? एक बार कल्पना करके देखिएगा कि हमारे पास ऐसा क्या है जो किसी और देश के पास नहीं है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक। शायद अपने जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखवाया वो आप तक पहुंचाता हूं
कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटे या बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा। वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपकी रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं रेउसा में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घरवाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घरवाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं नाना जी का आदेश है कि इस छंद को एक बार पुनः पढ़ा जाए। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हमने जब इस कवि सम्मेलन की टीम बनाई तो पहले संसाधन थोड़े थे, तो हमने थोड़े कवि जोड़े, फिर संसाधन थोड़े बढ़े, तो हम विकास भैया को जोड़ने में सफल हो पाए। और आज फ़ोन पे बात हुई सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब, तो कहा गया नहीं अब संसाधन थोड़े और बढ़ गए हैं। तो फिर हमने आदरणीय प्रियंकर द्विवेदी जी को आमंत्रित कर पाने की हिम्मत जुटा पाई। तो मैं एक बार पुनः इस छंद को पढ़ता हूँ, मगर उसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा जिस ऊर्जा के साथ अभी तक सुना है। कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। और 4 पंक्तियां और पढ़ करके एक विशेष कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। ये इकलौता देश जो अपनी धरती की पूजा करता है, अपनी मिट्टी को मां कहता है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 40 लाख का चेक, सरकारी नौकरी, पेट्रोल पंप देने के लिए गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि परिवार में 3 लोग, माँ, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं। उसके बाद भी सरकारी सुविधाओं पर ठोकर मार दी। मैंने कहने की कोशिश की कि जब ये सब कुछ उन्होंने वापस किया होगा तो क्या कहा होगा कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पर चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, जिंदाबाद, इसीलिए अपना